नमस्कार। सबसे पहले मैं उन प्रतिभावान बच्चों को जो आपके पीछे खड़े हैं, जिनकी अद्भुत प्रतिभा आपने देखी, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर मैं उनको बजाते देख रहा था, मैं परेड में उनको परफॉर्म करते देख रहा था। यही भारत के भविष्य है जिसका निर्माण जीपीएस में हो रहा है। मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। इस एनुअल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर अभी आपने दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी को सुना। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने आपको प्रेरक बातें कही। इस आज के अवसर पर इस कार्यक्रम में मौजूद दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड की मैनेजिंग कमेटी की चेयरपर्सन सुश्री बिंदा स्वरूप जी, मैनेजिंग कमेटी के सम्मानित सदस्य श्री प्रमोद चंद्र रावल जी, विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राम सिंह जी, जिन्हें मैं जानता हूं और जिन्होंने कई स्कूलों को बहुत सुंदर तरीके से चलाया है, ये उन्हें श्रेय है। और मेरे प्यारे बच्चों, इस स्कूल की अद्भुत लीजेंड्स हैं, लीगेसी है, और यहां से जो बच्चे निकले हैं जिन्होंने अपने अलग अलग क्षेत्र में शिक्षा से लेकर प्रशासन से लेकर एकेडमिक्स में अपनी छाप छोड़ी है, वो आपकी अद्भुत विरासत है। इस विरासत की नींव डाली थी शायद 1949 में देश के पहले उपराष्ट्रपति और हमारे राज्यसभा के चेयरमैन डॉक्टर राधाकृष्णन ने। दुनिया के महान शिक्षा शास्त्री, आज आपका एनुअल स्पोर्ट्स डे है। मुझे विवेकानंद याद आ रहे थे, जिन्होंने कहा खेल कैसे हमें तैयार करती है जीवन के लिए। तो आज विवेकानंद को याद करिए। हर बच्चे को दुनिया के इतिहास में अपनी विशिष्ट जगह बनाने वाले लिंकन ने एक पत्र लिखा स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के टीचर को, जहां उनका बच्चा पढ़ता था। वो अद्भुत पत्र है। हर गार्जियन को कम से कम पढ़ना ही चाहिए और बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। उसमें एक जगह वो कहते हैं कि मेरे बच्चे को हारने का जीवन दर्शन भी समझाओ। स्पोर्ट्स आपको खेल सिखाता है कि जीते, लगातार जीते, लेकिन कभी अगर पीछे रह गए, पीछे छूट गए, पराजित हो गए, पर मनोबल वही रहना चाहिए। खेल एक दर्शन है। खेल आपको अनुशासन में रहना सिखाता है। खेल समूह के साथ काम करना सिखाता है, टीम वर्क डेवलप करता है। और खेल अगर आप कभी पीछे छूट गए, कामयाबी नहीं मिली, तो आगे के लिए आपके अंदर प्रेरणा देता है वो कामयाबी हासिल करने के लिए। कि खेल से बहुत कुछ सीखिए। हमारे मुल्क में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सत्ता में आने के बाद 14 के बाद खेल पर इस किस्म से प्राथमिकता है, और जो मेडल्स हम पा रहे हैं वो आप देखते होंगे। खेल की भावना देश बनाती है, और जीवन के जिस क्षेत्र में आप जाएंगे अपनी अकील अलग और विशिष्ट छाप छोड़ेंगे। मैं डॉक्टर कलाम की एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि बहुत देर से आप सब बैठे हुए हैं। आप जानते हैं डॉक्टर कलाम बच्चों के बीच ही अपना उन्होंने जीवन के सबसे प्रेरक क्षण गुजारे। उनको उत्साहित करते, उनको प्रोत्साहित करते। उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा। आप जानते हैं उन्होंने अखबार बेचने से अपने जीवन की शुरुआत की, पर जो उनको स्कॉलरशिप से एडमिशन मिला, तो उन दिनों जो आज मद्रास का आईआईटी है, वहां मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में वो जाना जाता था, वहां उनका एडमिशन हुआ। उन्हें उनके प्रोफेसर ने कहा कि कलाम आप प्रोटोटाइप एक प्लेन बनाओ। उन्होंने बनाया। देखकर उस प्रोफेसर ने कहा कि नहीं कलाम, ये तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं था। अगर 48 आवर्स के अंदर दूसरा बढ़िया नहीं बना सकते हो तो तुम्हारी स्कॉलरशिप जा सकती है। कलाम साहब ने लिखा है अपने मेमोइर्स में कि जब मैं पढ़ने लगा तो मेरे जीवन में लगा कि मैं कुछ करूं। जब ये बात मैंने अपने प्रोफेसर से सुनी कि मेरी स्कॉलरशिप चली जाएगी, तो मुझे पुनः उसी रेगिस्तान में, यानी वो रहने वाले जहां के थे कन्याकुमारी, वो रेतीला इलाका था, वहीं जाकर मुझे अपना जीवन गुजारना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं हॉस्टल में खाना पीना सब भूल गया और मैं उसको नए ढंग से बनाने में जुट गया। कहा 24 घंटे में
मैंने मेमोरेबल प्रसंग कभी आप जरूर पढ़ें, वो आपको प्रेरणा हर छात्र को मिलेगी कि मैंने 24 घंटे में वो बना लिया। मैं देखता हूं कि मेरे हॉस्टल में बगल में मेरे प्रोफेसर खड़े हैं और वो देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिस वाज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, तुमसे यही उम्मीद थी, ऐसा ही करोगे। कलाम साहब ने कहा कि अगर मेरे जीवन में इस तरह के क्षण नहीं आए होते तो संकल्प पैदा नहीं होता जो मैं आज बन सका हूं वो बनता। इसलिए कभी जीवन में बच्चों निराश मत होना। और अंत में एक वो कविता जो दुनिया बहुत उसको याद करती है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता, जो हमारे देश के बड़े विशिष्ट लोग जब जीवन में नहीं रहे तो उनके मेज पर वो लिखी मिली, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस्ड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, बट आई हैव प्रॉमिस्ड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यानी जीवन में कभी ठहरना मत, सोना मत, थकना मत, निरंतर अपने सपने को साकार करने की ओर चलना, तो जीवन में हर मंजिल को पाओगे जिसे तुम पाना चाहते हो और भारत को एक नए गौरव तक 2047 में ले जाओगे, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं। बहुत बहुत मेरी शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सार गर्भित विचारों और प्रेरक संदेश के लिए हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं।